मित्रों, पहले वनडे में मिली करारी हार के बाद बौखलाए हुए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने दूसरे मुकाबले से ठीक पहले भारत को खुली और सीधी चुनौती दे डाली है। जी हां मित्रों, पहले मैच की हार को साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी किसी भी हालत में पचा नहीं पा रहे हैं और इसी गुस्से में कप्तान एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश और क्विंटन डी कॉक ने मिलकर भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। दूसरे वनडे मुकाबले की शुरुआत होने से ठीक पहले इन खिलाड़ियों ने भारत को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अब वे पहले मुकाबले की हार का हिसाब मैदान पर चुकाएंगे। साउथ अफ्रीका के इन घमंडी खिलाड़ियों के तेवर देखकर साफ लगता है कि वो इस मैच को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेने वाले। उनका कहना है कि इस बार भारत को जोरदार टक्कर दी जाएगी और पहले मुकाबले में जो हुआ उसका जवाब पूरा देश देखकर ही मानेगा। अब सवाल ये है मित्रों कि आखिर दूसरे मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका के ये खिलाड़ी भारत को धमकाते हुए क्या बोले, कौन कौन से विवादित और भड़काऊ बयान सामने आए हैं, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस दूसरे मुकाबले में रोहित और विराट की जोड़ी एक बार फिर अफ्रीका के घमंड को तार तार कर दे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के पहले मुकाबले को भारतीय टीम ने जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। आपको बता दें, यह पहला मुकाबला रांची के मैदान पर खेला गया था जो बेहद रोमांचक साबित हुआ। भारत ने विराट, रोहित और राहुल की लाजवाब पारियों के दम पर 350 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांगा था। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर ही लगा कि भारत इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेगा और जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की टीम महज 11 के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट खो बैठी, तब तो हर किसी ने मान लिया कि मुकाबला अब पूरी तरह भारत की पकड़ में है। लेकिन मित्रों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और उस दिन यह बात फिर सच साबित हुई। यहां से जो बदलाव आया वो देखने लायक था। अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि भारत का पूरा गेंदबाजी यूनिट बिखर कर रह गया। जहां लग रहा था कि अफ्रीका की टीम 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, वहीं अफ्रीका ने वापसी करते हुए मुकाबले को आखिर तक खींच दिया और सिर्फ 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मित्रों, इस हार को अफ्रीका की टीम अभी तक पचा नहीं पाई है। उनका मानना है कि भारत ने यह मुकाबला किस्मत के सहारे जीता था और किस्मत बार बार किसी का साथ नहीं देती। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर यानी कल दोपहर 1:30 पर रायपुर के मैदान में खेला जाएगा और यह मुकाबला पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि भारत इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करना चाहेगा, तो वहीं पहली हार से बौखलाई अफ्रीका की टीम किसी भी कीमत पर यह मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। ऐसे में मित्रों, यह दूसरा वनडे मैच रोमांच की सारी हदें पार करने वाला है। लेकिन इसी मुकाबले से पहले अफ्रीका के खिलाड़ी धमकी भरे बयान दे रहे हैं, तो आखिर भारत को चेतावनी देते हुए अफ्रीका के खिलाड़ियों ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले एडन मार्कराम ने कहा कि पहले वनडे की हार को उनकी टीम अभी तक भूल नहीं पाई है क्योंकि उनके मुताबिक उस मैच में भारत की जीत किस्मत के सहारे आई थी। मार्कराम का कहना है कि उस मुकाबले के असली हकदार हम थे, भारत नहीं। मार्कराम ने अपने बयान में कहा कि विराट और रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की। खासकर विराट कोहली ने शतक लगाकर भारत को एक बड़ा स्कोर दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इसके बावजूद मार्कराम का दावा है कि उनकी टीम ने भारत से ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेला और अगर उनकी टीम के 3 बड़े विकेट शुरुआत में जल्दी नहीं गिरते तो अफ्रीका यह मैच आसानी से जीत लेती। उन्होंने कहा कि पहले मुकाबले में जिस तरह निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों पर दबाव बनाया, उससे साफ दिख गया कि असली दम किस टीम में है। मार्कराम का कहना है कि भारत ने बस मौके का फायदा उठाया जबकि उनकी टीम परिस्थिति के हिसाब से कहीं ज्यादा मजबूती से खेली। एडन मार्कराम ने यह भी कहा कि दूसरे वनडे मुकाबले में अफ्रीका की टीम भारत को एक भी मौका नहीं देने वाली। उनका कहना है कि हमने अपनी गलतियों को समझ लिया है और अब रायपुर में भारत को हम ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखे। हम न सिर्फ दूसरा वनडे जीतेंगे बल्कि सीरीज के तीसरे यानी आखिरी मुकाबले में भी जीत हासिल करके इस पूरी सीरीज को अपने नाम करेंगे। मार्कराम ने अंत में कहा कि इस बार मैदान पर अफ्रीका पहले मुकाबले का बदला लेगी और दुनिया को दिखा देगी कि कौन सी टीम सच में मजबूत है। मित्रों, वही रायन रिकेल्टन ने कहा कि पहले वनडे में मिली हार ने हमारी पूरी टीम को अंदर से झकझोर दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि उस मैच को जीतने के लिए हमने जितनी मेहनत की थी उसका असली परिणाम हमें नहीं मिला।
रिकेलटन का कहना है कि भारत की जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दिखी है, असली लड़ाई तो हमने लड़ी थी। रायन रिकेलटन ने आगे कहा कि जिस आत्मविश्वास और मजबूती के साथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत में झटके लगने के बाद भी वापसी की, वो दुनिया ने देखा है। उनके अनुसार भारत की शुरुआत भले ही मजबूत रही हो, लेकिन दूसरे हाफ में मैच का पूरा मोमेंटम अफ्रीका के पास था। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम शुरुआत में कुछ और ओवर टिक जाते तो भारत की जीत नामुमकिन हो जाती। हम आखिरी सांस तक लड़े और भारत दबाव में आ चुका था। रिकेलटन ने यह भी कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी पारी खेली, लेकिन अफ्रीका की वापसी ने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया। उनके मुताबिक निचले क्रम ने भारतीय गेंदबाजी की असली ताकत उजागर कर दी और दूसरा वनडे मुकाबला इस बात का सबूत होगा कि अफ्रीका पहले मैच की हार की कीमत कई गुना वापस करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अगर यह सोच रहा है कि पहला मैच जैसा ही प्रदर्शन दोबारा दिखेगा तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। रायपुर में हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। इस बार न दबाव होगा न गलती। हम भारत के खिलाफ आक्रामक भी खेलेंगे और समझदारी भी दिखाएंगे। अंत में रायन रिकेलटन ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि दूसरे वनडे में हम भारत को बताकर रहेंगे कि असली ताकत किस टीम में है। हम सिर्फ बराबरी करने नहीं आए, हम इस सीरीज को पलटकर अपने नाम करने आए हैं। वही मार्को जेनसेन ने कहा कि पहले वनडे में मिली हार ने उनके अंदर एक अलग ही आग जगा दी है, क्योंकि उनके मुताबिक उस मुकाबले में अफ्रीका ने जितना दम दिखाया था उससे साफ था कि मैच जीतने की असली हकदार उनकी ही टीम थी। जेनसेन का कहना है कि भारत ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन असली दबाव में तो वही थे। अगर कुछ और ओवर मिल जाते तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। मार्को जेनसेन ने आगे कहा कि पहले वनडे की शुरुआत में टीम के 3 विकेट जल्दी गिरने से परिस्थिति कठिन हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह उनके निचले क्रम ने मैच को पलटकर रख दिया, उसने भारत की गेंदबाजी को पूरी तरह खोलकर रख दिया। उनके मुताबिक यह संकेत है कि अफ्रीका की टीम मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि भारत की बल्लेबाजी शानदार थी। विराट कोहली ने बेहतरीन शतक लगाया, रोहित ने भी बढ़िया योगदान दिया, लेकिन क्रिकेट सिर्फ शुरुआत का खेल नहीं है, यह अंत तक टिकने वालों की जंग है। और उस जंग में अफ्रीका आखिरी तक भारत से आगे था। जेनसेन का कहना है कि दूसरे वनडे में भारत को उस तरह की राहत नहीं मिलेगी जैसी पहले मुकाबले में मिली थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रायपुर में हम उसी अंदाज में उतरेंगे जिसमें अफ्रीका का असली रूप दिखेगा। इस बार हम न कोई ढिलाई दिखाएंगे न भारत को सांस लेने देंगे। हम मैच को अपनी गति देंगे और नतीजा भी हमारे हाथ में होगा। अंत में मार्को जेनसेन ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सीरीज बराबर करना नहीं है, हम यहां पूरी सीरीज जीतने आए हैं। दूसरे मैच में हम भारत को बता देंगे कि पहले मुकाबला सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म अब शुरू होगी। वही कॉर्बिन बॉश ने कहा कि पहले वनडे की हार ने उनकी टीम को जितना चोट पहुंचाई है उतना ही मजबूत भी बनाया है। उनके अनुसार उस मुकाबले को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि अफ्रीका कमजोर थी। बॉश का कहना है कि पहले मैच में भारत जीत गया, लेकिन हमारी लड़ाई और हमारा जज्बा पूरे मुकाबले में सबसे ऊपर था। हम आखिरी ओवर तक भारत को डराते रहे और यही हमारी असली पहचान है। कॉर्बिन बॉश ने आगे कहा कि अफ्रीका की टीम पर दबाव डालना इतना आसान नहीं है और पहले वनडे में जो शुरुआत में गलतियां हुईं उन्हें दोबारा होने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 विकेट जल्दी गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने भारत को जिस तरह बैकफुट पर धकेला उससे दुनिया को पता चल गया कि अफ्रीका की टीम कभी हार नहीं मानती। हम जितना आगे बढ़े उतना ही भारत घबराया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने जो विशाल स्कोर बनाया वह उनकी बल्लेबाजी की ताकत तो दिखाता है, लेकिन मैच के दूसरे हाफ में जिस तरह अफ्रीका ने मैच को पलट दिया उसने भारतीय गेंदबाजों की असली कमजोरी सबके सामने रख दी। बॉश का दावा है कि भारत अगर ये सोचता है कि पहले वनडे जैसा ही बचाव दोबारा कर लेगा तो यह उनका सबसे बड़ा भ्रम है। इस बार हम शुरुआत से लेकर अंत तक मैच को अपने कंट्रोल में रखेंगे। कॉर्बिन बॉश ने चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरे वनडे में अफ्रीका का इरादा सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि भारत को उनके ही अंदाज में जवाब देने का है। उन्होंने कहा कि रायपुर में हम पूरी ताकत से उतरेंगे। इस बार न सिर्फ मैच जीतेंगे बल्कि भारत को यह भी दिखा देंगे कि अफ्रीका की टीम मैदान पर कितनी खतरनाक हो सकती है। हम यहां सिर्फ बराबरी के लिए नहीं आए, हम इस सरजमी पर पूरी सीरीज अपने नाम करने आए हैं। अंत में कॉर्बिन बॉश ने कहा कि पहला वनडे सिर्फ शुरुआत थी, अब असली चुनौती हम देंगे। भारत गौर से देख ले, दूसरे मुकाबले में अफ्रीका का तेवर पहले से कहीं ज्यादा तीखा होगा। क्विंटन डी कॉक ने कहा कि पहले वनडे की हार ने अफ्रीका की टीम को जितना निराश नहीं किया उससे कहीं ज्यादा इस टीम को गुस्सा दिलाया है।
डीकॉक ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की जीत स्कोर कार्ड पर दिखी होगी, लेकिन मैदान पर जो असली जंग थी उसमें दम हमारी टीम का ज्यादा था। जिस तरह हमने मैच को खींचा वह बताता है कि अफ्रीका अभी टूटी नहीं है, बस जाग गई है। क्विंटन डीकॉक ने आगे कहा कि पहले वनडे में भारत ने बड़े रन जरूर बनाए, विराट ने शतक लगाया, रोहित ने शानदार पारी खेली, लेकिन क्रिकेट सिर्फ रनों का खेल नहीं है। यह उस टीम का खेल है जो दबाव में टिके, और अफ्रीका ने यह बात आखिरी गेंद तक साबित करके दिखाई। उनका कहना है कि भारत यह भूल चुका है कि हमारी टीम शुरुआत में 3 विकेट खोने के बाद भी मुकाबले को आखिरी सांस तक लड़ती रही। अगर हम सिर्फ कुछ और ओवर टिक जाते तो भारत की यह जीत इतिहास में नहीं, किस्सों में गिनती। डीकॉक ने कहा कि अफ्रीका की असली ताकत तभी सामने आती है जब टीम चोट खाती है, और पहले वनडे ने उन्हें वही चोट दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रायपुर में हम वही टीम नहीं होंगे जो रांची में खेलने उतरी थी। अब हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब हम जवाब देंगे। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभाग भारत को दिखा देंगे कि अफ्रीका को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अगर यह सोच रहा है कि अफ्रीका पहले मैच की तरह दबाव में आ जाएगी तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। डीकॉक का दावा है कि दूसरे वनडे में अफ्रीका शुरुआत से ही आक्रामक रुख में होगी, और इस बार महारत भारत की नहीं, अफ्रीका की नजर आएगी। अंत में क्विंटन डीकॉक ने कहा कि हम रायपुर में सिर्फ बराबरी करने नहीं, भारत को उसकी सरजमीन पर हिलाने आ रहे हैं। पहला मुकाबला ट्रेलर था, दूसरा और तीसरा वनडे असली कहानी लिखेंगे, और वह कहानी अफ्रीका की जीत की होगी। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत दूसरे मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम कर पाएगी, या साउथ अफ्रीका की टीम का पलटवार देखने को मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।